अभी कुछ दिनों से मेरे पास में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सिक्योरिटी अमाउंट वापस कब होगा। तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका है वो आपको वापस मिलेगा। जिन बच्चों ने डबल पेमेंट कर दी थी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो क्या करेंगे? 5 से 6 महीने बाद आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है। जी उनको उस पैसे को यूज़ करके अपना अगले साल का फ़ी सबमिट करना है। अभी जनवरी 2025 में भी होम्योपैथी कॉलेजेस की जो है वो डबल ट्रिपल सी की सीट मैट्रिक्स वगैरह आ रही थी, तो काउंसलिंग चल रही थी। अभी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हुई है। एक क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों से मेरे पास में बहुत ज़्यादा आ रहा है। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो हमने सिक्योरिटी अमाउंट अपने आयुष काउंसलिंग में दिया था वो वापस कब होगा। क्वेश्चन जायज़ भी है, पैसा आपका वापस आना चाहिए, लेकिन आपको कोई डेट नहीं मालूम है, कब तक आएगा ये नहीं पता है। बहुत से बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, उनको उस पैसे को यूज़ करके अपना अगले साल का फ़ी सबमिट करना है। तो सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे, चाहे वो डबल ट्रिपल सी का हो, चाहे वो स्टेट का हो, दोनों के ही बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेट के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। अगर आपने किसी भी स्टेट काउंसलिंग में, आयुष काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी किसी में भी एडमिशन लिया है, तो आपने एक अमाउंट एज अ सिक्योरिटी अमाउंट दिया होगा जो आपका काउंसलिंग कमेटी थी उसको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अब आपका एडमिशन हो गया है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो वो पैसा वापस आएगा। अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाया था, मेरे बातों पे ध्यान रखना, अगर आपको एडमिशन नहीं मिल पाया था, आपका नाम नहीं आ पाया था काउंसलिंग में, तो भी वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। आपने एडमिशन लेके सीट खराब कर दी, छोड़ दी, तो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आ पाता है। उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन है डबल ट्रिपल सी की, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसे जाकर आप देख सकते हैं कि किस किस का पैसा वापस नहीं आएगा। स्टेट काउंसलिंग की अगर बात करें तो जब स्टेट काउंसलिंग खत्म हो जाती है, स्पेशली जो सबसे बड़ी काउंसलिंग होती है वो उत्तर प्रदेश की एक तरह से होती है। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग जब खत्म होती है उसके 5 से 6 महीने बाद आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है। जिस अकाउंट से आपका पैसा कटा होगा उसी में वो वापस आएगा। तो यूपी आयुष काउंसलिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी एकदम से सोच रहे हैं कि एकदम से पैसा आपका वापस आ जाएगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एंड इवन वो जो अमाउंट है, आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, वो एक साथ सभी का डिसबर्स नहीं होता है। वो एक स्टेप बाई स्टेप होता है कि पहले शुरू के जो 1000 बच्चे थे उनका रिफंड हो गया, फिर बाकी के 1000 का हो गया, फिर बाकी के 1000 का हो गया। इस तरह से वो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे चरणों में किया जाता है। सिक्योरिटी अमाउंट जो है डिसबर्स किया जाता है बैंक की तरफ से। अगर आपको स्टेट की जगह आपने डबल ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट किया था तो फिर आपके पास में एक प्रॉपर क्या है गाइडलाइंस हैं जो कि डबल ट्रिपल सी के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी दी हुई थी। मान लो आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट किया था तो आपने 20,000 जमा किए होंगे। आपने जो है डीम्ड के लिए किया था तो आपने 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट जमा किए होंगे। एडमिशन आपका हो चुका है और अब आप वेट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट कब आपका वापस आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो, सबसे पहले बच्चे ये पूछ रहे हैं मुझसे कि कब आएगा और किस अकाउंट में आएगा और कैसे आएगा। तो सिंपल सा इसका आंसर ये है सिक्योरिटी अमाउंट डबल ट्रिपल सी के लिए। सबसे पहली बात, जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जब आप इसका ऑफिशियल ब्रोशर देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में, उसके कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद ये नहीं लिखा है, एक लिस्ट आएगी, एक डबल ट्रिपल सी की तरफ से लिस्ट आएगी www.gov.in वेबसाइट पर, जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे जिनको सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड किया जाएगा। अगर आपकी फॉरफिट हो गई है, आपकी जब्त कर ली गई है सिक्योरिटी, तो आपका नाम वहाँ पर लिखा होगा, या फिर उसमें आगे ये लिखा होगा कि आपकी अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आई है, वो फिर फॉरफिट हो चुकी है। सिक्योरिटी, ये जो लिस्ट है, काउंसलिंग खत्म होने के बाद ये लिस्ट जारी होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब काउंसलिंग कब खत्म हो रही है? जिनके एडमिशन हो गए उनको लगता है काउंसलिंग खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। अभी जनवरी 2025 में भी होम्योपैथी कॉलेजेस की जो है वो डबल ट्रिपल सी की सीट मैट्रिक्स वगैरह आ रही थी, तो काउंसलिंग चल रही थी। अभी काउंसलिंग खत्म नहीं हुई है। काउंसलिंग खत्म होने के आप ये मान के चलो 1 या 2 महीने बाद कम से भी कम वो लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के 20 दिन के बाद, जब वो लिस्ट आ जाएगी, उसके 20 दिन के बाद जो सिक्योरिटी रिफंड का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। पहले 100 बच्चों का, 200 बच्चों का, जितने का भी वो करना चाहें, ऐसे करके एक ग्रुप्स में उसको डिसबर्स करते हैं अमाउंट को। तो आप ये मान करके चलो जिस दिन काउंसलिंग ख़त्म हुई उसके 2 से 3 महीने बाद एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के 20 दिन के बाद में सिक्योरिटी अमाउंट आना शुरू होगा बच्चों के अकाउंट में। अब जिन बच्चों ने डबल पेमेंट कर दी थी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वो क्या करेंगे, या आपको कन्फ्यूजन है कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही होगी। 10-10 लोगों को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, क्या करेंगे?
आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फाइनेंशियल कस्टोडियन की ईमेल आईडी दिख जाएगी। ये है अगर आपको अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट या रिफंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पर अपना मेल लिखिए, अपना सारा डिटेल डालिएगा। मेरा नीट रोल नंबर ये था, 88CC का रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये था, जो भी डिटेल्स हैं वो सारी अटैच करिएगा। उनसे पूछिएगा जो भी आपकी क्वेरी है, कब आएगी, कैसे आएगी, क्यों आएगी, कितनी आएगी। तो फाइनेंशियल कस्टोडियन पे आप सिक्योरिटी रिफंड पर्पस और आपका जितना भी रिफंड प्रोसेस का जितना भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आपको रिफंड के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक दूसरी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट्स नंबर दिख जाएंगे। आपको इन पे कॉल करना है, ईमेल करना है, आपको सारे जवाब वहाँ से मिलेंगे। अब ये मैं ऐसा किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ़ीस सबमिट करनी है, बहुत सारे बच्चों ने लोन करवाया है। तो सिक्योरिटी अमाउंट आपका है वो आपको वापस मिलेगा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि जब उनका एडमिशन हो चुका है तो ये 20,000 50,000 आपका वापस भी आता है। आपका जो भी बैंक अकाउंट था जिससे आपने पेमेंट करवाई थी, उस बैंक अकाउंट को आपको एक्टिव रखना है जब तक कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं आ जाता। उससे पहले उस बैंक अकाउंट को आप बंद मत करिएगा। एक और बहुत ज़रूरी बात, जिन स्टूडेंट्स ने किसी साइबर कैफ़े से पेमेंट करा दी थी, उसको 50,000 दे दिए कि बोले जब तू अपने अकाउंट से पेमेंट कर दे, 20,000 दे दिए और बोले कि भाई आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर दो, आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए। list88CC.gov.in की वेबसाइट पर चेक करते रहिए या अपनी स्टेट वेबसाइट पर चेक करते रहिए। आपका सिक्योरिटी जैसे ही वापस आएगा, जिस अकाउंट से कटा था उसी अकाउंट में आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगा। तो थोड़ी सतर्क बनिए, सावधान रहिए। आपका पैसा जैसे ही जिस भी अकाउंट से कटा था उसमें वापस आए, आप उनसे अपना पैसा मांगिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी अमाउंट से रिलेटेड कोई और डाउट्स, क्वेरीज हों, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, अपडेट्स हम इसके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप नेक्स्ट 2025 वाला नीट दे रहे हैं, उसमें एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेसेस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।